हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर का जो आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव का हम यहाँ पे आंसर करवा चुके हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्टिव का आंसर करवाने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव का हम यहाँ पे आंसर करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अच्छा से आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। और वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपका प्रश्न कहता है अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना का गुणनफल ज्ञात करना है। आपको इसका सोल्यूशन अभी जस्ट हम बताने वाले, तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम बना कर रखे हुए हैं। तो ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या के क्या कर रहा है, तो गुणनफल ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बना कर रखे हुए हैं। इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका गुना करके कुछ इस प्रकार से आया है। क्या आया है यहाँ पे 3√2 यहाँ पे दोनों में क्या है कॉमन कर लिए हैं। 3√2 यहाँ पे कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बच गया है 3√2 बच गया है, माइनस यहाँ पे ये हो गया, प्लस में ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका सोल्यूशन किया गया है, देख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। ये लघु उत्तरीय प्रश्न था दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना आ गया है, -18 आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप यहाँ पे सोल्यूशन देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द्विघात समीकरण से 2x² - 7x + 6 = 0 का विवेचक ज्ञात करना है। तो चलिए इसका विवेचक निकालते हैं। कैसे निकाला गया यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है। द्विघात समीकरण से इतना का विवेचक निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाया गया है। पहले यहाँ लिखा गया है और यहाँ से a का मान निकाला गया, b का और c का मान निकाला गया। उसके बाद यहाँ पे विवेचक बराबर फॉर्मूला यानी d बराबर फॉर्मूला लगाएं। क्या लगाएं, b² - 4ac। b का मान रखे हैं -7 और 4 यहाँ पे हो गया, a का मान 2 और 6 हो गया c का मान। यहाँ पे गुना किए तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे 4 दूनी 8 48। यहाँ पे 49 में 47 गया तो कितना आ गया है, तो एक आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी सोल्यूशन देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² + x से यहाँ कितना है के मूल ज्ञात करना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका मूल निकालना था यानी कि हल निकालना था। तो देखिए यहाँ पे क्या है आंसर 3 का। यहाँ पे 3 का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x - 6 = 0 का मूल ज्ञात करना था। तो यहाँ पे निकाल कर आ चुका है। क्या आया है, x² + x - 6 = 0। और यहाँ पे क्या है, ये आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणनखंड निकाल दिए हैं। 3 दूने 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। यानी कि यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं x² + 3x - 2x - 6 = 0। 3 दूने 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा जो कि x है। और यहाँ पे दोनों में x कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बच गया x + 3 और यहाँ -2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच गया x + 3। ठीक है, एगो x - 2 हो जाएगा, एगो x + 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मान निकालिएगा तो कितना आएगा, तो एगो आएगा 3 और एगो आएगा 2। ठीक है, -2 आएगा एगो, यहाँ पे माइनस छोटी है दोस्तों, सॉरी ये प्लस में ही आएगा और ये माइनस, हाँ ठीक है, -3, 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो 4 का आप देखते हैं, 3 का यहाँ पे आंसर आप देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द्विघात समीकरण से एक समीकरण लिखा हुआ है, इसका हमें क्या करना है, तो मान निकालना द्विघात समीकरण से। ठीक है, इसका मान निकालना। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करके रखे हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे 4 का क्या कहता है, समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे सोल्व किए, a का मान, b का मान और c का मान आ गया है। यहाँ पे विवेचक निकाला गया है b² - 4ac और यहाँ पे b और a और c का मान पुट किया गया। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 9 है, जो कि ये 0 से बड़ा है। यहाँ पे आपका दर्शा रहा है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यहाँ पे मूल की प्रकृति कैसा हो जाएगा, तो वास्तविक हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि इतना तो इतना सेक थीटा का मान होगा। tan यहाँ पे लिखा हुआ ना, देख लेते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन में। इसको सोल्यूशन यहाँ पे हम कर दिए हैं। यहाँ पे टोटल कितना प्रश्न था, कह रहा है 1 से 10 तक किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न कितना, 2 अंक का निर्धारित था। तो हम 1 से 5 तक टोटल प्रश्न बता दिए लघु उत्तरी का। ठीक है, बाकी देख लीजिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरी में क्या है, दीर्घ उत्तरी में क्या करें, 11 से 15 तक किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। sin थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखेंगे। बहुत आसान है, चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या है 5 में।
5 में ये है साइन थीटा बराबर 12/13 और सेक थीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, नहीं लंब बटा कर्ण होता है। तो 12 और 13 हो गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, आधार यानी बी हमें निकालना। बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का मान दे दिए और लंब का मान, तो यहाँ पे निकलेगा। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर रूट अंडर 25। और 25 किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है, तो 5 का। तो 5 यहाँ पे आंसर आ गया, यानी कि आधार कितना आ गया, 5। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण आपका 13 है, आधार आपका 5 आ गया। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान कितना आ गया, 13/5 आ गया। चलिए अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक लगातार कर लिए सोल्यूशन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय वाला। दीर्घोत्तरीय में क्या कहता है, द्विघात सीधाचार नियम को ये करना है, या साइन थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना, साइन थीटा के रूप में। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। बहुत आसान था, √3 एक अपरिमेय संख्या, माना कि ये हो करके ऐसे करना होगा। ठीक है, तो इसको आपको सोल्यूशन बना लेना है। इसमें से कितना टोटल बनाना था, तो 3 प्रश्नों में को बनाना था, 11 से 15 तक है। इसमें किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना था। आगे देख लीजिए सोल्यूशन, क्वेश्चन ये रहा। अगर आप इसको यहाँ से अच्छे से ले जाना चाहते हैं वहां पे ले जा सकते हैं, हम घर से भी बनाकर ले जा सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही कठिन से हम लोग वीडियो बना पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के बढ़िया समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।